चलिए भाई, जुड़ गए हम लोग। तो आज थंबनेल आप देख ही लिए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद्यासागर अंकगणित का सिंप्लीफिकेशन। और वो क्यों स्टार्ट करेंगे, तो नवोदय विद्यालय की हमें प्रिपरेशन करना है। 6th क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं उसको जाके भर लीजिए फटाफट से। और 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है क्या। तो फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्यासागर अंकगणित। मैंने पहले भी बोला हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैथ्स के लिए हज़ारों गुमराह करने वाले आपको मिलेंगे कि हाँ ये करो वो करो, मेरे चैनल से करो, उसके चैनल से करो, मेरे प्रैक्टिस सेट लगाओ। कुछ नहीं करना है। जिस बच्चे का विद्यासागर अंकगणित के बुक पर पकड़ है, उसके क्वेश्चन पर पकड़ है, उसका मैथ का काम तो यूं ही हो जाना है। मैं अपने चैनल पे विद्यासागर अंकगणित का पहले भी करा चुका हूं कुछ वीडियो, फिर मैं उसको रिपीटेड मोड में करा रहा हूं। मैं इस बार फिर से ध्यान रखूंगा कि 6th क्लास के बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं तो उनका दिमाग कितना डेवलप होता है, मैं इस बात का ध्यान रखते हुए चलूँगा। ये नहीं कि ये उड़ाया क्वेश्चन को कुछ समझ में आने जाने वाला है नहीं, तो इस तरीके से मैं नहीं चलूँगा। हाँ, सिलेबस थोड़ा पास में आएगा। जब कुछ दिन क्लास हम लोग करेंगे, हम लोग का बेसिक मैथ आपका ठीक हो जाएगा, तो हम लोग साथ में थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर आज मैंने उठाया है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला ही चैप्टर है। तो सबसे पहले इसी को निपटाते हैं हम लोग, ठीक है क्या। तो पहला क्वेश्चन, हाँ दूसरी चीज़ सुन लीजिए पहले। कैलकुलेशन वाला मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन वाला वीडियो डाला है, आप उसको जाके देखिए। बोर्ड मास को भी मैंने कराया हुआ है, उसको भी आप जाके देखिए। क्योंकि जब तक आपको बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आपसे सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बहुत सारा क्या, आपसे नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में मैं चलूँगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूँगा कि किस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन, पहले तो आसान से एकदम प्रश्न दिया गया है और इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाया गया है इसका। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है यही है। अच्छा, माइनस का 2 है, फिर इसके बाद भागे में 2 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले एक आता है हम लोग का बोर्ड मास। यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, बाकी मैंने पूरा विस्तार से अच्छे तरीके से वीडियो बना के डाला हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। इस बोर्ड मास का मतलब होता है, बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट इसमें आ जाता है। ये छोटा वाला है, ये मिडिल ब्रैकेट है और ये बड़ा वाला है। तीनों ब्रैकेट अगर किसी क्वेश्चन में दिख गया तो सबसे पहले छोटे वाले का काम करेंगे, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे, इसके बाद इसका काम करेंगे। ये मैंने बता दिया है, वहां पे जाके देख लीजिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट ही है। O4 होता है ऑफ। जैसे मान लीजिए दे दिया 4/5, 4/5 यानी कि 4/5 ऑफ 20। तो ऑफ के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, गुने का चिन्ह देते हैं, बट्टे का ये सॉरी, और ये 20 करते हैं, 5 से इसको कटाते हैं 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हमारा आंसर बनेगा। D4 होता है डिवीजन या डिवाइड कह लीजिए, यानी हिंदी में भागा कह लीजिए। M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। A4 होता है एडिशन यानी कि जोड़ प्लस, और S4 होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ। इतनी बात सबको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो एक बार पता कीजिए जाके चैनल पे। अभी आइए, अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिख जाए जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, गुना भी दिया हुआ है, भागा भी दिया हुआ है, माइनस भी दिया है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ब्रैकेट भी दिया रहता है, प्लस भी दिया रहता है, सब कुछ दिया रहता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए, BODMAS। बी फॉर ब्रैकेट, जो इसमें दिखेगा उसका काम करेंगे, जो नहीं दिखेगा उसका काम नहीं करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट कहीं है ही नहीं, हमारे लिए काम हो गया आसान, इसका काम नहीं करना है। O फॉर ऑफ, ये ऑफ को हिंदी मीडियम
वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इस ऑफ की जगह हिंदी में आपको का लिख के आता है। जैसे यहाँ पे था ना 4/5 यानी 4/5 ऑफ 20। हिंदी मीडियम वालों के लिए आएगा 20, इसको पहले 20 का 4/5। आपको काम वही करना है, 4/5। इसको कटाएंगे 4 में, 16 हमारा आंसर बनेगा। इसको क्या करेंगे 4/5, इसके जगह भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटाएंगे 4, 4 चौके 16। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलता है, ध्यान रखेंगे। तो ओ भी नहीं दिया हुआ है, हमारा काम हो गया आसान, इसका काम दोनों का नहीं करना है। डी दिया हुआ है क्या? हाँ। अब जो बच्चे स्मार्ट होंगे, जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा किया हुआ होगा, तो वो क्या सोचेगा कि 2 से 2 को कटाएंगे तो बचेगा 1, ये 6 चौके 24, 24 में जैसे 1 को माइनस करेंगे 23 हमारा आंसर बनेगा। लेकिन ये कौन सोचेगा? जिसका प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो याद रखेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। जिसका काम है आप उसी का काम कीजिए, जिसका काम नहीं है उसको आप छोड़ते चलिए। इन दोनों का काम नहीं है, यहाँ तक तो आपको कोई काम नहीं है, तो इन सबको उतार दीजिए। इसका काम है 2 बट ये डिवाइड का चिन्ह है, इसका मतलब तो बट्टा ही होता है। ये नीचे आ गया, 2 से 2 कटाएंगे 1 हमारा आंसर बनेगा, यहाँ तक। अब देखिए डी का काम हम कर दिए। इसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि अब गुने का काम करना है। 6 चौके 24 -1। इसके बाद ए यानी कि एडिशन यानी कि प्लस का काम करना है। तो एक दिया है क्या? नहीं दिया है, इसको भी छोड़ेंगे। फिर आया एस। पहला क्वेश्चन है, इतना विस्तार से चल रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा फास्ट ही चलूँगा। एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी घटाना है। 24 में से 23 को, ये 2 है, घटाएंगे 23। बुक है आपके पास तो बुक निकाल लीजिए। बुक नहीं है तो मार्केट से बुक परचेज करके लाइए। ये आपका पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 23। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी आप कुछ क्वेश्चन को खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन चलिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान रखेंगे बुक आपके पास होगा, सही होगा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ। बाकी जब मैं स्टार्ट करूँगा नंबर सिस्टम या फिर और बहुत सारे चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो उसको तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आपके सामने बुक होना चाहिए। ये देखिए जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो क्या सोचेंगे? 2 से 2 को कटाएंगे 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 5 में से 2 गया 3। और जो थोड़े ये बोर्डमास नियम नहीं मालूम होगा वो क्या सोचेंगे कि प्लस माइनस मुझे पता है कि वैल्यू सेम होता है, प्लस माइनस दिखता है उसको कटा दो। तो वो सोचेंगे 2 के पहले प्लस, 2 के पहले माइनस, इसको कटा दो, सब गुड़ गोबर हो जाएगा रे बाबू। ठीक है, इसलिए ध्यान से, ज़्यादा जल्दी नहीं दिखानी है। ठीक है क्या? ये नहीं होगा, रूल है ना। ये कह रहा है इसका इसके साथ कह तो रहा है कि पहले m का काम कीजिए, तो m का काम कर लेंगे, ये बचेगा ही नहीं, इसको आप कटाएंगे कैसे? तो इसीलिए सबसे पहले b नहीं है, o नहीं है, d है। d फॉर डिवाइड, 2 में 2 से भाग करेंगे एक बार में। फिर d के बाद m है, m के मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस का 2। फिर एडिशन दिख रहा है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, माइनस का 2। फिर सब्सट्रैक्शन घटा देंगे 3। आप इस स्टेप को यहाँ पर भी छुपा सकते थे, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, ये भी कर सकते थे। जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप कर सकते हैं कि 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3। ठीक है क्या? तो ये भी कर सकते थे, 4 में से 2 गया 2, 1 प्लस 4 में से 2 गया 2, 3, ये भी हमारा आंसर हो सकता था। लेकिन बोर्ड मास के अनुसार चलना है तो यही नियम सही रहेगा। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको खुद चीज़ें पता हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बड़ा बड़ा ही लिख देता हूं मैं तो। ठीक है, इसको करने के 2 तरीका है। पहला एक तो ये है कि इन दोनों को 420 हो गया, अब प्लस 6 में 3 से करेंगे 180 हो गया।
420 और 180 को जोड़ेंगे 600 हमारा आंसर बनेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, लेकिन दूसरा तरीका मैं बताने तो जा रहा हूँ पर आ बैल मुझे मार वाली स्थिति बन जाएगी, क्या ही करना है। 60 को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, अगर 60 कॉमन ले लेंगे यानी 60 निकल गया, सिर्फ बचेगा क्या 7 प्लस इधर क्या बचा 3, तो 60 और 7 और 3 को जोड़ेंगे 10, ये साइन ये ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 600 होगा। पर यही अच्छा है ना, इतने छोटे क्वेश्चन में इतना लंबा प्रोसेस क्या ही जाना है। हम ये करेंगे 6 7 42 और 6 3 18, 42 8 50, ये 42 और 18 जोड़ेंगे 60 होगा, एक जीरो लगा देंगे। जीरो का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप वहाँ पर भी जाके देख लीजिए, थोड़ा बहुत मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए क्या होता है। जिन्हें नहीं पता है एक बार देख लीजिए। जैसे ये 60 था और 7 था, हमने 420 लिख दिया। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे नो डाउट, लेकिन कुछ बच्चे जो नए नए जुड़े होंगे जिन्हें नहीं पता होगा वो मैं बता दूं। 7 में 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 42 लिखेंगे, एक जीरो है, एक जीरो लगाएंगे, हमारा आंसर बनेगा। कल को ये भी हो सकता है कि 60 का मल्टीप्लाई 70 के साथ दे दे, तो जीरो को पहले आप अपने मन से गायब कर दो कि हाँ नहीं है जीरो, देखो ही मत। 6 में 7 से करो 42, लेकिन आपने यहाँ भी जीरो गायब किया हुआ है, यहाँ भी एक और एक 2 जीरो गायब किया हुआ है, दोनों यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। कल को ये भी आ सकता है, कल को ये भी आ सकता है 250 आ गया, इधर इधर 40 आ गया, या इधर 400 आ गया, तो आप 1 2 3 जीरो को हटा दो तो ये 25 बच जाएगा, ये 4 25 चौके 100 तो आपके पास आ गया। आपने 3 जीरो हटाया हुआ था, 3 जीरो लगा दिया, आंसर बना। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन। धीरे 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 इसमें इस बुक की एक ही खूबसूरती है कि धीरे धीरे क्वेश्चन को ये ऊपर करता है, लेवल को क्या करता है इंक्रीज करते रहता है, बढ़ाते रहता है। तो 4 तक तो नहीं, लेकिन 5 से देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब आप लोग के दिमाग के लिए, आप लोग के उम्र के लिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 12 गुने का 8 है, -4 डिवाइड 4, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है। बहुत सारे बच्चे तो ये भी करेंगे कि 4 ये दिखा ना, मारो कटा दो, ये भी आंसर बनेगा, कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जो थोड़े से बच्चे स्मार्ट होंगे, प्रैक्टिस किया हुआ होगा, तो वो सोचेंगे 12 में 8 से करेंगे 96 होगा, -4 से 4 एक कट जाएगा, 96 में से 1 को माइनस करेंगे 95 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, पर बेसिक ही चलना है क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, ओ नहीं है, डी कह रहा है कि पहले मेरा ही काम करो ना, कहाँ जा रहे हो, तो पहले हम इसी का काम करेंगे। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे एक बार में। अब कह रहा है कि फिर मल्टीप्लाई कह रहा है कि मेरा काम करो, तो मल्टीप्लाई कह रहा है तो इसका काम करेंगे 96 - 1। फिर एडिशन कह रहा है मेरा काम करो, पर कैसे करे, होना भी तो चाहिए। अब सब्सट्रैक्शन आ गया, बस इसमें से माइनस करेंगे 95, हमारा आंसर बनेगा। फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोग की उम्र के लिए। हालांकि आजकल तो YouTube पे कुछ अलग ही चल रहा है, रोस्ट करो एक दूसरे को, क्रिटिसाइज़ करो, जितना जो समझ में आ रहा है वो करो, क्योंकि आप ही खुद भगवान हो गए हो तो क्या ही करना है। चलिए जी, इसको कैसे करेंगे हम लोग। 9 - 8.5 0.6, हमें तो डी के पास पहुंचना है क्योंकि ना ओ बी दिया है ना ओ दिया है। तो क्या इस डिवाइड को, डिवाइड का मतलब बट्टा ही तो होता है। जैसे मान लीजिए 6 और ये डिवाइड 2, 6 को 2 से कटाएंगे तो भी आपका आंसर 3 बनेगा। इस 6 को बट्टे में करके कटाएंगे 2 से, ये 3 बार में तो भी तो 3, यानी कि इसका मतलब होता है बट्टा कर दीजिए। ये आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इस 5 को इसके नीचे लाएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे इसके नीचे 10, ये डेसिमल हटाएंगे इसके नीचे 10। आप एक बात याद रखेंगे, इन दोनों को हटा के जब मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 5 से ये कट जाएगा 17 बार में, ये प्लस का 2 तो है ही, इसको क्यों छोड़ दिया मैंने। 9 - 17 में 6 से करेंगे अब, क्योंकि जब ये दशमलव हट गया तो जीरो का कोई मतलब नहीं। अरे जीरो पहले लग गया तो इसका कोई मतलब बनता है क्या। अगर यही जीरो 6 के बाद उधर लगे तो ये 60 बनेगा, इसके पहले लग गया तो जीरो ही रहेगा ना।
सिर्फ 6 रहेगा, वो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं पहले लगने से। ये देखिए 17 में 6 से करेंगे 102 बट्टे का 10 में 10 से करेंगे 100 प्लस का 2, 9 माइनस इस 100 से अगर इसमें भाग देंगे तो 1.02 होगा प्लस का 2। तो इसके पहले प्लस और इसके पहले प्लस, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 9 और 2 11 में से 1.02 को माइनस करेंगे। तो माइनस करना मैं नीचे दिख रहा है ना, हाँ माइनस करना मैं सिखा देता हूँ कैसे होगा। अब जैसे मान लीजिए 11 में से आपको मालूम नहीं है कि इसमें तो सर पॉइंट दिया ही नहीं है तो कैसे करें, तो पॉइंट नहीं दिया तो आप दीजिए अपने मन से पॉइंट। इसके बाद पॉइंट के बाद इसमें अगर 2 डिजिट है तो आप भी 2 डिजिट लिखना है, लेकिन कुछ भी लिखोगे तो 11 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको तो कुछ नहीं लिखना है तो आप 0 0 लगा दो। अब ये देखो 1.02 को कैसे इसके सामने लिखना है, तो पॉइंट के सामने आप पॉइंट लिखिए, फिर 0 फिर 2 तो 0 फिर 2, इसके पहले क्या है 1 तो इसके पहले 1 घटाएंगे, ये 0, ये कैरी वाला प्रोसेस वही रहेगा सेम। तो ये 10 में से 2 को माइनस कर, अरे ये इसको दिया ना 1 10 हुआ, ये इसको दिया 10, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 9, 9 में से 0 को माइनस करेंगे 0 9, दशमलव सामने दशमलव, ये तो बचा 0, यानी कि 0 बन गया तो ये तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 9.98 पहला तरीका। ये हमारा आंसर बनेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 9 और 2 11 में से अगर हम माइनस करेंगे 1.02 को तो हमारा आंसर बनेगा 9.98, ये हमारा आंसर बनेगा। ये मैंने पहला तरीका इसलिए कहा कि दूसरा तरीका अगर आपको लेंदी करना है तो नीचे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है। आप 100 पहले एलसीएम लीजिए, फिर 100 में ये 900 बनेगा, ये 102 और ये 200 बनेगा, 1100 में से 102 को माइनस करेंगे, इसके बाद 100 से भाग करेंगे, आंसर हमारा वही बनेगा। ठीक है क्या? ये जिसको नहीं पता है कि सर 102 को आप 100 से भाग किए तो ये 1.02 कैसे हो गया, तो ये सीधी सी बात है कि नीचे अगर जितना भी 10 दिया रहे, 100 दिया रहे, 1000 दिया रहे, 10,000 दिया रहे, 1 लाख दिया रहे, ऊपर कभी भी संख्याओं का जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं नीचे जितना भी 0 दिया रहता है, दाहिने तरफ से जितना आंसर आया दाहिने तरफ से हम लोग काउंट करके उतना अंक के बाद डेसिमल लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए 102 दिया है तो हम लोग 102 करेंगे, 2 0 है, दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद 1 दशमलव लगा देंगे, आंसर बनेगा। मान लीजिए दूसरा ऐसे आंसर आ गया, मान लीजिए आ गया 4 बट्टे का 4 मत कहिए 3 ही कह देते हैं, 3 बट्टे का 100 गुना 9 बट्टे का 100, तो 9 3 27 हो गया ना। अब ये 1 2 3 4 0 है, पर यहाँ तो आपके 2 ही अंक है, तो आप 2 0 इधर बढ़ा दो, फिर यहाँ पे एक डेसिमल लगा दो, इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, तो 0.0027 ये हमारा आंसर बनेगा। चलिए बेसिक नहीं बताने के लिए बोलकर भी मैं बता ही रहा हूँ। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कह रहा है 3:1/2 और अच्छा इन दोनों का गुणनफल यानी गुना ही करना है, इसको हम लोग 3.5 भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए 3 दूनी 6 और 1 7/2, अरे बट्टे 2 का मतलब होता है आधा, तो 7 का आधा कितना होगा 3.5 गुना 7/2 49/4 होगा। तो 49/4 दिया रहेगा ऑप्शन में तो वो मारेंगे, नहीं तो पूर्णांक तोड़ना होगा वो भी तोड़ेंगे। एक बार में ये होगा 4 बचेगा 2, 4 दूनी 8 बचा 1, 12 चौक 48 और 49/4 का ये होगा। ऑप्शन में यही है क्या? हाँ यही है 4 नंबर में। चलिए गर्मी रे गर्मी। 7 नंबर, चलिए जी 7 नंबर, ये ब्लू वाला से दिखता है, इससे तो नहीं दिखता है। माइनस का 12 प्लस का -3। अब इसको करने का ना ये कई तरीके हो सकते हैं।
पहला तो डिवाइड वाला देखिए, इस बार ब्रैकेट मिल गया है तो हम लोग ब्रैकेट का काम इधर कर लेते हैं। -12 प्लस -9, ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट तोड़ सकते हैं डायरेक्ट। देखिए -12 प्लस -9, ये डिवाइड में आप 3 लिख सकते हैं प्लस, ये देखिए 5 और 3 में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे छुपा हुआ है। 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस माइनस प्लस तो 15 ही तो लिखेंगे। ये देखिए, अब ये मत सोच लेना कोई कि ये -12 और -9 को जोड़ देंगे, नहीं, ये डिवाइड वाला पहले ये देखिए, मैं एक सिर्फ दिखाने के लिए, ये देखिए इनका काम करना है आपको, ठीक है। तो -12, 9 में 3 से भाग करेंगे, ये तो माइनस लगा ही रहेगा, 9 में 3 से भाग करेंगे 3 प्लस का 15, तो -12 माइनस का 3 माइनस का 15 और प्लस का 15, ये कट जाएगा, हमारा आंसर बनेगा 0, ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में आके कहाँ पे आपको क्या डाउट है आप बता देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। 8 नंबर पे आते हैं। ये मोड में दिया हुआ है क्या क्वेश्चन? हाँ, मेरे को लगा 17 है। 7 गुने का 3, ये 1 नहीं है, ये मोड है, इसको हम लोग मोड बोलते हैं। -4 गुने का 5 प्लस का 2 गुने का 2 -7 गुने 5। इस मॉड में क्या रहता है कि अगर आपको वैल्यू अगर मॉड के अंदर माइनस में तो वो वैल्यू बाहर आके प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले BOD, B नहीं है, O नहीं है, D नहीं है, M है, तो M है तो पहले M वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। 7 या 21 होगा, -4 पंजे 20 होगा, प्लस 2 दूनी 4 होगा, -7 पंजे 35 होगा। जोड़िए घटाइए, पहले जोड़ने वाले को एक साथ देखते हैं। इसके पहले क्या है प्लस और इसके भी पहले प्लस, यानी इनको एक साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। और ये देखिए 20 और ये 35, हमारा हो जाएगा -55। तो ये प्लस और ये माइनस घटाएंगे जब हमारा आंसर बनेगा 30। लेकिन ये 30 किसके, ये बड़ा है ना, इसके पहले वाली साइन, ये माइनस वाली साइन। तो जब मोड के बाहर आएगा तो हमारा आंसर कितना बनेगा 30। ठीक है, किस ऑप्शन में है? 3 में देखिए 30 है और ये 4 में माइनस का 30 है। 8 नंबर है ना, 8 का 4 दे रहा है, -30। माइनस का 30 नहीं होगा, मॉड में जो भी वैल्यू रहता है बाहर आके प्लस हो जाता है, ये गलत है। ठीक है, यही हमारा आंसर बनेगा। चलिए 9 नंबर हम लोग देखते हैं। नौ नंबर भी देखिए, 9 नंबर भी सेम है। 6 प्लस का मॉड के अंदर माइनस का 6 दिया हुआ है और फिर माइनस का, फिर अंदर मॉड में 6 दिया हुआ है। प्लस वाला वैल्यू बाहर आके प्लस ही रहता है, माइनस वाला बाहर आके प्लस हो जाता है। 6 प्लस ये बाहर आया तो 6, ये माइनस इस, देखिए ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। ये मत सोचिएगा कि इन दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है। ये बाहर आया 6, ये इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, ये खत्म हो गया, 6 हमारा आंसर बन गया। ऐसे भी जोड़ सकते थे, 6 और 6 12 में 6 गया 6। अपना अपना करने का तरीका है, कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 10 नंबर है ना, इसको कीजिए 0.01 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.02, इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा 0.02 माइनस 0.5। ये पॉइंट से पॉइंट हम लोग हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि जब भी दशमलव के बाद बराबर डिजिट रहता है ना, इसके बाद भी कितना अंक है, 2 अंक है, इसके बाद भी 2 अंक है, 2 डिजिट है, हम लोग हटा सकते हैं इसको डेसिमल से डेसिमल। क्यों हटाएंगे? क्योंकि ये हटेगा तो ऊपर में 100 होगा, ये भी हटेगा नीचे में 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा। इससे अच्छा है डेसिमल से डेसिमल को ही हटाओ। अब ये बच गया 2, इसको तुम लोग कटा ही सकते हैं, क्रॉस में है। ये मत सोच लीजिएगा कभी ऐसे रहेगा ना इसको कटा देंगे, नहीं,
ये फिर क्या होगा, एलसीएम बनेगा, तो 2 में 2 से 4 करेंगे तो 2 दूनी का 4 और 2 102, 106/2 हो जाएगा। ठीक है क्या? यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहना चाहिए। तो अब देखिए कितना हो गया, 0.01, ये प्लस कट गया तो एक ही बार में कटा है ना, एक में 102 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 ही रहेगा, माइनस 0.5। अब देखिए इसको पहले जोड़ेंगे, प्लस वाले इसके पहले प्लस और इसके भी पहले प्लस, तो 102.01 में से 0.5 को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये तो 1 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 बच गया, 101.5। जिन्हें प्रॉब्लम है वो ये भी समझ सकते हैं कितना है 102.01, ये 0.5 है। इधर कुछ नहीं तो 0 लगा दीजिए, एक में से 0 को माइनस करेंगे 1, ये 0 में से 5 को आप कैसे घटाएंगे, तो कैरी लीजिए यानी हार्सिल लीजिए, 10 में से 5 गया 5, दशमलव सामने दशमलव, ये बचा 1, ये 0, ये 1, यही आपका आंसर बनेगा। चले 11 नंबर पे हम लोग चले क्या, बाबा रे बाबा, पसीना रे पसीना। क्वेश्चन नंबर 11, नौ का पावर 10 प्लस 9 का पावर 8 माइनस 9 का पावर 9। ओ हो ओ 9 का पावर 2 प्लस 9। क्वेश्चन देख लीजिए, यही है क्या? यही तो लग रहा है, यही है। ये क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है ना, और ब्रैकेट के बाहर में ये है, तो ध्यान रखेंगे एक हमारे पास फॉर्मूला आता है, a का पावर m गुना a का पावर n इज इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n। यानी हम लोग इसको आधार बोलते हैं और इसको पावर यानी हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, यानी इसको आधार बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं। जब भी आपके पास बेस सेम हो, यानी 2 नीचे है इधर भी 2 ही रहेगा, 3 है 3 है, 4 4 5 5 6 6, जो भी है आपके पास वो पावर अलग अलग हो या पावर सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए 2 का पावर 3 है और ये 2 का पावर 4 है, जब ऐसे आ गया बोला कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही चीज़, यही फॉर्मूला अपनाना है। इन दोनों ए के बदले एक ठो ए लिखेंगे, यानी इन दोनों 2 के बदले एक ठो 2 लिखेंगे, और ये m और n यानी पावर आपस में जुड़ रहे थे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, हमारा आंसर बनेगा 2 का पावर 7। तो कल को आपसे ये कह दिया कि 2 का पावर 3 है और इधर 2 का हटाइए ना 2 का पावर, मान लीजिए 7 का पावर 5 है और 7 का पावर इधर 6 दे दिया, 7 का पावर इधर 7 हो गया, तो डायरेक्ट तीनों 7 के बदले 7 ही लिखेंगे, और ये देखिए 6 और 5 11 में 7 जोड़ेंगे 18, हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ मैं यहीं पे बता देता हूँ, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 आ गया तो उसका वैल्यू 1 होता है। मान लीजिए 7 का पावर 0 आ गया तो इसका वैल्यू 1। मान लीजिए 9 का पावर 0 आ गया 1, 1 का वैल्यू 0 आ गया पावर 1, 2 का पावर 0 आ गया 1। किसी भी संख्या का पावर का मतलब क्या होता है 1। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही तो होगा, 9 का पावर 8 से हमें मल्टीप्लाई यानी गुना करना है 9 के पावर 2 में। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो 2 चीज़ों का होता है, अंक यानी डिजिट का तो होता ही होता है, साथ में साइन का भी होता है। इसके पहले प्लस का चिन्ह है, साइन मतलब चिन्ह, इसके भी पहले प्लस और इसके पहले माइनस, तो माइनस और प्लस माइनस। अब ये इधर जाएगा तो माइनस और प्लस माइनस, ये 9 के पावर 8 से ही होगा। किस में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 9 का पावर 1 है, तो 9 का पावर 1 में। आया कुछ समझ में? तो पहले एक बार लिख लेते हैं, आया कितना, 9 के पावर 10 प्लस 9 का पावर 9 माइनस 9 का पावर, ये देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। 9 का पावर 8 गुना 9 का पावर 2, यानी दोनों 9 के बदले एक 9 लिखेंगे, 8 और 2 को जोड़ देंगे 10, माइनस दोनों 9 के बदले एक 9 लिखेंगे, 8 और 1 9। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को
नहीं होना चाहिए, अगर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है। 9 का पावर 9 ही कॉमन ले लेते हैं इसमें से। क्यों 9 का पावर 9 कॉमन ले लेते हैं? कॉमन लेने का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, या मान लीजिए आपके पास ग्रुप में कुछ बच्चे बैठे हैं, चंदा लगाना है आपको, तो आप इतना मैक्सिमम प्राइस रखिए या उतना मिनिमम प्राइस रखिए कि सब लोग दे पाएँ, ठीक है? मिनिमम नहीं मैक्सिमम ही बोलिए। तो इसमें कितना मैक्सिमम रखिएगा कि सब लोग दे देंगे। अगर आप 9 के पावर 10 कॉमन लेना चाहते हैं तो 9 के पावर 10 ये तो दे पाएगा, इसके पावर 9 का पावर 9 ही है, ये तो दे नहीं पाएगा। तो 9 का पावर 9 लगाइए, तो जिसके पास ज़्यादा होगा वो उसमें से कम करके उतना दे देगा, जिसके पास उतना ही होगा वो पूरा का पूरा दे देगा। तो 9 का पावर 9 निकालेंगे तो ये 9 का पावर 9 निकल गया, तो 9 का पावर 1 ही तो बचा। 10 में से 9 जब चला गया तो 1 ही तो बचा, प्लस ये जब 9 का पावर 9 निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1, ये 9 का पावर 1, ये 9 का पावर ये 1 ही बचा। ध्यान रखेंगे इस 1 के पहले माइनस है, इस 1 के पहले प्लस है, ये खत्म हो गया। ये 9 के पावर 1 का मतलब 9 भी तो है, और 9 का पावर 1 का मतलब 9 ही तो है। 1 9 माइनस में 1 9 प्लस में, ये भी खत्म। यानी 9 के पावर 9 और इन सब का मान हो गया 0, कट गया। तो किसी भी संख्या का 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई यानी गुना हो गया तो उसका वैल्यू बनता है 0। बहुत गर्मी लग रहा है, नहीं समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए 9 का पावर 10, 9 का पावर 9 माइनस 9 का पावर 8 में हमने बात, देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए 3 से आपको मल्टीप्लाई कराना है a प्लस बी में, तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 3a के साथ होगा, तो 3a प्लस है तो इसके भी पहले प्लस, अब ये 3 इसके साथ जाएगा तो 3 का पावर b। मान लीजिए ये -3 है और ये माइनस ये a प्लस बी है, तो इस a का तो मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो चलिए ये तो 3a हो जाएगा, लेकिन इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है तो ये माइनस लगेगा, इसका हो गया। अब यही -3 इसके घर जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 का b के साथ होगा माइनस का 3b। ये कॉन्सेप्ट है। तो 9 का पावर 8 का मल्टीप्लाई हो गया। अरे इस 3a का मतलब यही तो हुआ, 3 का मल्टीप्लाई हुआ a के साथ। ये इसके घर जाने का मतलब क्या है? ये घर भर जाने का, ये छोटे बच्चों के लिए है। आप थोड़ा सा अगर बड़े होंगे तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार करवाया मैंने, फिर माइनस प्लस माइनस 9 का पावर 8 का मल्टीप्लाई 9 का पावर 1 के साथ, तो 9 का पावर 10, 9 का पावर 9 माइनस 9 का पावर 8 और 2, यानी ये वाला फॉर्मूला हमने सेट करा, तो 9 का पावर 8 और 2 जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, ये 9 का पावर जुड़ जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी 9 का पावर 9 कॉमन लेंगे तो 9 का पावर, अब ये 9 का पावर 10 है, ठीक है, इसमें से 9 का पावर 9 अगर माइनस हो गया तो 9 का पावर 1 ही तो बचा। ये तो जब देखिए 9 का पावर 10 और ये 9 का पावर 9 कॉमन लेने का मतलब होता है उसी संख्या से भाग देना। ओहो, सब कुछ मेरे को इधर ही चलना पड़ेगा क्या? 9 का पावर 10 और 9 का पावर 9, ध्यान रखिए कॉमन निकालने का मतलब होता है ना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना। अब ये जैसे ये फॉर्मूला होता है ना, अगर इस मल्टीप्लाई की जगह आपके पास डिवाइड आ गया ना तो फिर ये फॉर्मूला बदल जाता है, ये m-n हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास इसको अगर इस फॉर्मेट पे भी लिख दे कि a का पावर m, इसको डिवाइड को बट्टे में लिख दे कि a का पावर n बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि a, इन दोनों a के बदले a लिखेंगे और m में से इस n को जाके माइनस कर देंगे। तो ये ऐसे भी हो जाएगा कि इन दोनों 9 के बदले 9 लिखेंगे और ये 10 है और ये 9 जो पावर है उधर जाके घट जाएगा, तो 9 का पावर 1 ही तो बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? सीधी सी बात है, बचेगा। अब ये 9 का पावर 9 वाला बात देख लेते हैं कि तो सर ये भी तो है, तो 9 का पावर 9 है ना, 9 का पावर 9 आपने कॉमन निकाला है तो 9 का पावर 9 से करेंगे तो एक तो ये कट जाएगा तो भी एक बचेगा। जो लोग कह रहे हैं जिद्दी स्वभाव कह रहे कि नहीं सर हम फॉर्मूला से जाएंगे, तो 9 का पावर 9 है, ये ऊपर जाएगा तो 9 माइनस हो जाएगा, 9 का पावर 0 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब होता है 1। बुत्रू समझ में आ गया क्या? नोट कीजिए, थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ पहले। चलिए जी, गर्मी जो इतना है ना,
11 बताया है ना मैंने, 12, चलिए 12 बनाते हैं आप लोग। क्या कह रहा है, 4x² माइनस 5x, 4x² माइनस 5x, 4x में इसको अच्छा घटाना है। -4x² माइनस 5x को क्या करना है, तो इसमें से घटा देना है, तो घटा देते हैं। तो ये हो गया 4x² माइनस 5x, माइनस और माइनस प्लस 4x² माइनस और माइनस प्लस 5x। तो ये 5x और ये 5x, इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, खत्म। ये प्लस और ये प्लस नहीं कटेगा, 4 और 4 8x² आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर देखते हैं। लाइट का प्रॉब्लम आ जा रहा है क्या इसमें, कोनो दिक्कत नहीं खे, होएदा जो होता है। 13 नंबर, 13 नंबर कह रहा है 3.1/2 यानी 3:1/2 प्लस 2:5/7 और ये 7/19 -1/2 और ये डिवाइड 2। गर्मी बहुत लग रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना, 3.5 प्लस 2/2/7। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा, और ये 7 दूनी का 14 और 5 19/7, ये 7/19। और जो बच्चे थोड़ा समझ गए होंगे उन्हें गुदगुदी होने लगी होगी कि हाँ मिल गया। और ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 कर दीजिए और इसको ना बदल दीजिए, इस साइन को बदल दीजिए, चिन्ह को बदलेंगे इसका वैल्यू भी बदल जाएगा। जैसे ये बट्टे में है तो 2/1 है, इसको अगर गुने में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लिखा है ना, इस भागे को हम लोग गुने में बदलते हैं तो 2/1 भी बदल जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए गुदगुदी मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। और यहाँ पे 0 मत कर देना, क्योंकि ये एक बार में कटा है, ये भी एक बार में कटा है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा। तो 7/2 प्लस ये 1 और माइनस 1 और 1 ऊपर ऊपर गुना, बट्टे नीचे नीचे गुना, 1/2 दूनी का 4, कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा 4 बनेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 प्लस ये 4 और -1, 14 4 18 में से 1 गया, 17/4 आंसर हो गया। अगर पूर्णांक में लिखा रहेगा तो 4 चौके 16, 1 17/4, 4:1/4, यही है ना, पहले ही ऑप्शन में। स्क्रीनशॉट लीजिए, बुक रखिए सामने, सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए आपकी बुक रखिए, बुक को बनाइए, जो फंस रहा है वहाँ से आप देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन, तोड़िए, 7 चौके 28 और 3 31/4, 5 तिया 15 और 1 16/3, ब्रैकेट में रहेगा, इसको गुना में बदलिए तो 31/3 3/31 होगा क्या। अब इसको ब्रैकेट हटा देंगे साफ, तो 31/4 हटा दें, यहीं पे छोड़िए, 16/3 गुने 3/31, 31 से 31 खत्म, लाइट कट गया, 3 से 3 खत्म, और 4 से ये 4 चौके 16, हमारा आंसर बनेगा 4। दिख तो रहा है, लाइट कटने से क्या ही होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, दिख रहा है, ठीक है। 15 नंबर, थोड़ा कम दिख रहा है, 1/2 - 1/2,
दिख रहा है ना? हाँ, मुझे थोड़ा सा मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, इधर अंधेरा हो गया ना नीचे। डिवाइड में है 0.75 इंटू 1.5 प्लस 4:1/2 माइनस का 3 और डिवाइड में 3 है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा होल्ड करते हैं हम लोग, किसको कर लिया जाए तभी। दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पहले ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे। 1/2 माइनस 1/2, ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड ही है ना? हाँ डिवाइड ही है। इसका मतलब है कि ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको अगर गुने में बदलेंगे तो 1/0.75 गुना 1.5 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2, तो हम लोग लिखेंगे 9/2 माइनस 3। ये भागा में है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो गुना में इसको बदलेंगे हम लोग तो 3/1 हो जाएगा 1/3। ये देखिए ये ऊपर जाएगा 100, ये नीचे आएगा 10। तो सबसे पहले इसका काम अभी मत कीजिए, क्योंकि बोर्ड मास से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये उचित नहीं है करना। नहीं तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। 1/2 माइनस 1/2 गुना 1/0.75 इंटू 1.5। और ये देखिए 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 में 6 गया 3/2, तो प्लस 3/2 गुना 1/3। जिसको नहीं समझ में आया वो इधर देख लीजिए। 9/2 माइनस 3 कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम हमारा 2 बनेगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा, ये होगा 9 माइनस 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 में 3 जाएगा 6, 6 में से 9 में 6 गया 3/2, यही हमारा 3/2 यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 100 और यहाँ पे 10। आप चाहते तो सिर्फ 10 ही लिख देते, यहाँ पे नहीं लिखते क्योंकि 1 0 से ये 1 0 तो कट ही जाएगा। खैर 3 से ये 3 कट गया। ये देखिए 15 से 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी कि 1/2 माइनस इन सब का वैल्यू 1 हुआ प्लस 1/2, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 तो है ना, तो एलसीएम हमारा 2 ही बनेगा। ये 1 माइनस ये 2 में भाग करेंगे 2, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 2 में 2 कट गया 1, ये 1 ही बनेगा। तो ये 1 और 1 ये तो खत्म ही, अच्छा सॉरी 1 और 1 2, ये 2 खत्म, 0। हमारा आंसर 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 होगा और माइनस का 2 और बट्टे का 2, तो 0/2 करेंगे तो हमारा आंसर 0 बनेगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि तू इधर पढ़ाने आया है कि खुद कटाने आया है, ये भी कह सकते हैं। तो इसके वजह से ना मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ एक बार, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। देखिए 1/2 माइनस 1/2, इसको जब हटाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे, 2 डिजिट है 2 0 देंगे। इसको जब हटाएंगे 1 डिजिट है 1 ही 0 देंगे, तो 100/75 बन गया गुने 15/10 बन गया, प्लस इसका वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ था 3/2 आया था गुने 1/3 आ गया। अब कटाने का तरीका देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, यानी टोटल हम लोग का जो काम होने वाला है इसी के बीच में होने वाला है। ध्यान रखेंगे जब भी कटाएंगे एक साइन के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैंने इसको क्यों कटाया, क्योंकि अगर 3 और 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करते तो 3 हो जाता हमारा, नीचे 2 में और 3 से मल्टीप्लाई करते 6 हो जाता, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में 1/2 होता। वैसे भी इसको कटा देंगे तो 1/2 ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें हमने कटाया, ये देखिए 15 से मैंने इस 75 को कटाया 5 बार में, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 75 आएगा। अब इस 5 से हमने 100 को कटाया, कितनी बार में, 20 पंजे 100, 20 बार में। और इस 10 से हमने इस 20 को कटाया 2 बार में, तो ये 2 से ये 2 भी तो कट गया, यानी ओवरऑल सब कितनी बार में कटाया, ये 2 से 2, लास्ट में 2 से 2 ही कट रहा है ना, एक ही बार में कटा ना।
लाइट कट जाना, लाइट आ जाना। चलिए, तो ये तो एक मैंने क्या बता रहा था मैं, यही था ना, हाँ 2 से 2 कटा एक बार में, यानी। और ये देखिए अब इनके बीच की बात चल रही है, तो ये 3 से ये 3 तो कटेगा क्योंकि 1/2 बचना है। तो ये 1/2 और इन माइनस और इन प्लस के बीच में एक ही बचा ना, तो इस माइनस के बाद ये, अब हम इसको हटा देते हैं, एक बचा है प्लस इधर 1/2। तो अब इस 2 और 2 का एलसीएम कितना बनेगा हमारा, 2 ही तो बनेगा। तो ये बट्टे का जोड़ हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1, और 1 से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, माइनस बट्टे में कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है। 1 से अगर इस 2 में भाग देंगे तो हमारा वैल्यू मान कितना आ जाएगा, 2, और 2 में इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बनेगा मान 2, प्लस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे फिर 1 आया, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, यानी 1 और 1 यानी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया 2, और माइनस का तो 2 है ही, बटे का 2, 2 से 2 कट गया, 0 बन गया, हमारा आंसर ही बन गया 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या? नहीं होना चाहिए, है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अच्छा ये बता दिया मैंने, 16 नंबर पे चलिए। अब कह रहे कि x² प्लस 4xy माइनस 2y², x² प्लस 4xy माइनस 2y² में क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना बन जाए, तो 7x² प्लस 8xy माइनस का y²। एक बात याद रखिए, इसको ना सोचने का एक और तरीका है। आपसे अगर हम ये कहेंगे कि 5 में कितना जोड़े कि 7 बन जाए, तो ये तो बहुत आसान सा डाटा है, देखिए सबके मुंह से निकलने लगा 2, पर ये हम इसको बैठाएंगे कैसे कि ये हमें बन के ये क्वेश्चन और ये हमारा आंसर तक पहुंचा दे मुझे। तो मुझे पता है कि जब कहा कि 5 में क्या जोड़े कि हमारा आंसर 7 बने, यानी कि इस 7 में से अगर हम इस 5 को ही माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और आप कह भी रहे थे कि 2 ही सर जोड़िए इसमें कि 7 आ जाए। यानी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे कि क्या जोड़े कि ये आ जाए, तो जो आने वाला है उसमें से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो बस इसमें से इसको घटा लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7x² प्लस 8xy माइनस y² में से घटाते हैं। जब भी किसी पैटर्न को घटाना होता है, जैसे 2-3 डिजिट को सिर्फ घटाना होगा या नंबर को घटाना होता है, तो हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। पर अभी ये पूरा एक क्या है, अगर इसको हम लोग बहुपद भी कह सकते हैं, एक पूरा पद है इसमें, ठीक है क्या? तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ब्रैकेट में डाल के ही तो ही इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, प्लस 4xy माइनस 2y²। तो ये देखिए 7x² प्लस 8xy माइनस y², इसके पहले प्लस और इसके पहले माइनस, तो माइनस हो जाएगा x², माइनस और प्लस फिर माइनस 4xy माइनस और माइनस प्लस 2y²। तो 7x² के पहले प्लस और इस x² के पहले माइनस, तो ये तो घटेगा, लेकिन इसके पहले जब कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, तो 7x² में से एक x² घटा देंगे तो 6x² बनेगा। बड़ा ये है, इसके पहले प्लस का साइन है, हमने भी प्लस का ही साइन छोड़ दिया। प्लस 8xy है और ये 4xy है, प्लस और माइनस घटेगा, 8 में से 4 गया 4xy जिसका 10। 2y² में से y² को, इसके पहले कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, तो 2y² में से 1y² घटा देंगे, 1y² बनेगा, यानी सिर्फ इसको y² ही लिखेंगे। बात हमेशा बड़े भाई की मानी जाती है, ये कह रहा है मैं बड़ा हूं तुमसे, मेरे पहले प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही लिखेंगे, यही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। स्कूल का छुट्टी हुआ है, थोड़ा सा इसको बंद किया जाए। 90 नंबर
सॉरी 17 नंबर तो अब तो हो जाएगा आपसे। दिन में वीडियो शूट करने में यही है, फालतू का बैकग्राउंड नॉइज आते रहता है। कभी बगल में स्कूल है, कभी बच्चे जाते इधर से, कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़, कभी गली में कुछ बेचने आ गया उसका आवाज़, बार बार वीडियो को स्टॉप करो। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्या करें, 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि 2y प्राप्त हो। वही बात है, 2y में से इसको घटा देंगे, मालूम चल जाएगा कि क्या जोड़े। 3x माइनस का 2y, तो 2y माइनस और ये प्लस माइनस, 3x माइनस और माइनस प्लस 2y। तो दो तरीक़ा से, पहला ऑप्शन, क्योंकि मुझे ये पता था, क्योंकि मैंने पहले भी ये करवाया हुआ है ना, 2y माइनस 3x प्लस 2y, यही इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नहीं तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3x 2y 4y, ये हमारा आंसर बनता। लेकिन ये ऑप्शन में है तो हमारा यही आंसर बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। 18 नंबर, ये 18 नंबर है। टू ए का पावर कितना है, x माइनस का 2 है, ये ना, और माइनस का 2 है। यदि a बराबर 5 और x बराबर 2 दिया है, यदि a का मान 5 दिया है और x का वैल्यू कितना दिया है, 2। चलिए, ये माइनस का 2 अलग है, ध्यान रखेंगे, ये इसके बराबर में है, मतलब इन दोनों के बीच में ये माइनस का साइन लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे a है वहाँ पे 5 भर देंगे। 5 का पावर कितना है, x माइनस 2, और x का वैल्यू 2 है, तो 2 में से 2 को माइनस कर देंगे, माइनस ये 2 है, तो ये 2 इंटू 5 का पावर 2 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 2। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 2 इंटू 5 का पावर 0 का मतलब 1 माइनस 2, 2 में 1 से करेंगे 2, माइनस का 2 कट गया, हमारा आंसर बनेगा 0। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए इस बार नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वरना सिलेक्शन तो होने से रहा, किसी भी फील्ड में कहाँ हो पा रहा है सिलेक्शन आसानी से। नाइनटीन नंबर देखिए, कह रहे 2 का पावर है 2x प्लस का 1 माइनस 2 का पावर है 2y। अगर x का मान 3 दिया है और y का मान 0 दिया है, तो इनका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा अगर इतना दिया हुआ है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 रखेंगे प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2, y का मान 0 है तो 0 रखेंगे, तो 2 तिया 6, 2 का पावर ये 6 हो गया प्लस का 1 माइनस 2 का पावर 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64 होता है, क्योंकि 2 का पावर 5 32 होता है। तो ये 64 प्लस 1, किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1, 64 और 1 65 माइनस का 1, हमारा फाइनल सॉरी ये 65, हमारा फाइनल आंसर बनेगा 64। 19 का ए नंबर, ठीक है। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। कह रहे इसमें क्या जोड़े कि भाई सेम टू सेम ही है, तो सब तो कह रहे कि 2x स्क्वायर माइनस 8x में क्या जोड़ें कि माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का 4x हो जाए। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x, अब इसमें से घटा देंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x, तो ये देखिए माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x,
दिख रहा है ना, माइनस प्लस माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 8x, 2x² और 2x², 4x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 8x में से इसको घटाएंगे तो 4x हो जाएगा, बड़ा ये है तो इसके पहले प्लस लग जाएगा, 4x² प्लस 4x। कितने नंबर क्वेश्चन है? टू एक्स स्क्वायर और 2x² माइनस माइनस, अच्छा जोड़े हैं ना तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4x² माइनस का 4x, इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो बना बनाया क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कभी कभार। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। 21 नंबर देखिए, सब में वही है भाई, सब में वही है। अब है कि -x और -y में क्या जोड़ें कि 2x - 2y प्राप्त हो, तो 2x - 2y में हम घटा देंगे -x - y, तो 2x - 2y माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, तो 2x और x 3x, और ये 2y में से y घट जाएगा माइनस का y, 3x - y। सी ऑप्शन नंबर। 22 नंबर देखिए, विद्यासागर अंगणित बना लीजिए, इसके बाद रीजनिंग का क्लास कहीं से कर लीजिए, और इसके बाद हिंदी भी कर लीजिए, और फिर प्रैक्टिस सेट लेके लगा दीजिए, काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये नहीं है, कोई तीर नहीं है। 22 नंबर, 22 नंबर में 3 का पावर 10 गुना, सॉरी 3 का पावर 10 प्लस है 3 का पावर 9 माइनस 3 का पावर 8 है, गुना 2 का पावर 4 है, प्लस 3 का पावर 8 है, गुना 2 का पावर 2 है। तो फिर हम लोग वही काम करेंगे जो पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है। इसमें मैक्सिमम पावर कितना ले सकते हैं कि मतलब सब लोग दे सके, तो 3 का पावर 8, तो 3 का पावर 8 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से तो निकल जाएगा 3 का पावर 8, 3 का पावर 10 में से 3 का पावर 8 अगर किसी को दे देंगे तो 3 का पावर 2 ही तो बचेगा, प्लस ये 3 का पावर 1 बचेगा, और ये तो पूरा ही निकल गया, 3 का पावर 8 से 3 का पावर 8 में भाग दे देंगे, 1 बचेगा, गुना इसका तो कोई मतलब बनता नहीं, तो इसको जीरो कते उतारेंगे, प्लस 3 का पावर 8 कॉमन लिया हुआ है हमने, यही उतार देंगे 3 का पावर 8, तो 1 हो जाएगा, ये 2 का पावर 2, जिसका मतलब नहीं बनता उसका कोई ये नहीं है। 3 का पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, प्लस ये 3 माइनस 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है, 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही होगा, और 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है। तो 9 और 3 12, 12 और 4 16, तो 3 का पावर 8, तो सब प्लस वाले को जोड़ेंगे 16 और माइनस का 16, कट के 0 हो जाएगा। 3 का पावर 8 का संख्या में किसी भी संख्या को 0 से अगर आप भाग करेंगे, सॉरी गुना करेंगे, तो वो आपका क्या होगा 0 ही आंसर बनेगा। तेईस नंबर पे हम लोग चलते हैं। तेईस नंबर क्या कह रहा है भाई, 5 का पावर 8 माइनस 5 का पावर 7, माइनस 5 का पावर 6 गुना 4 का पावर 2, माइनस 5 का पावर 6 गुना का 4। यही है ना क्वेश्चन, तो सही 8 7 6। ठीक है, तो 5 का पावर 6 निकाल लेंगे कॉमन में, तो बचेगा 5 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 7 निकल गया, 5 के पावर 7 में से 5 का पावर 6 निकल गया, तो 1 बचेगा, माइनस का ये 1,
ये कुछ नहीं तो 4 का पावर 2 ही निकलेगा, क्योंकि 5 का पावर 6 हमने कॉमन लिया है और ये साफ ही अलग है, तो इसको तो जस का तस ही उतार देंगे। माइनस का 5 का पावर 6 तो 1 गुने का 4। और ये क्यों हुआ मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसमें किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 5 का पावर 2 मतलब 25 माइनस 1, 4 का पावर 2 मतलब 16, 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही होगा, माइनस का 1 माइनस का 16 माइनस 4, तो 16 और 4 20 और ये 1, 5 का पावर 2 और ये 5 का पावर 1 होगा ना, यहाँ पे 5 होगा ना, तो 5 का पावर 6 और ये देखिए 25, 16 सब माइनस वाले को जोड़ देंगे, 16 और 4 20 और 5 25, माइनस का 25, ये कट के 0 हो गया। 5 का पावर 6 इंटू 0 बराबर 0। ये कभी भी ध्यान रखेंगे, कभी भी माइनस वाले किसी भी डिजिट या नंबर को जोड़ते हैं, सब माइनस में है तो सब अंक जुड़ जाता है और साइन माइनस का ही रह जाता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था तो बहुत छोटा सा ट्रिक बताया था बच्चों को कि ये प्लस वाले को ना आप अपना पैसा समझो और माइनस वाले को ना कर्जे का पैसा समझो। मान लो ये आपके पास 5 है, इसके पहले कुछ नहीं यानी प्लस लगा हुआ है तो ये आपका अपना पैसा है, और ये मान लीजिए 8 है और ये माइनस लगा हुआ है यानी कर्जे का पैसा है। तो आप ध्यान रखो कि किसी से 8 रुपये है और जैसे ही माइनस दिखा दिया इसका मतलब लिया हुआ पैसा है, और आपके पास 5 रुपये है तो आप इनको जब देंगे तो आप इसको 8 रुपये बाकी और 5 दिए तो 3 रुपये बचा ना, वो दे दिया गया या बाकी है तो माइनस लगा देंगे, पहला तरीका। दूसरा बात ये भी सोच सकते हैं प्लस का 5 और माइनस का 8, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, 8 में से 5 को घटाएंगे 3, बड़ा भाई ये है कह रहा है मेरा ही बात माना जाएगा यानी मेरा ही चिन्ह लिखा जाएगा माइनस। अब कोई कह रहा है क्या कि 5 2 7 इन सबको जोड़ के हमें आंसर कर देना है। क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब अभी मैंने बताया अपना पैसा मान लो, तो ये 7 और 2 9, 9 और 5 14, ये आपका अपना है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है यानी आपको सुकून मिल रहा है कि हाँ मेरा अपना है। लेकिन अगर इन सब के पहले अगर मैं माइनस बना दूँ, लगा दूँ, तो ये 5 रुपये आपने लिया, ये 2 रुपये लिया और ये 7 रुपये लिया, यानी कि 7 और 2 और 5, 7 2 9 5 14। अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाते तो ये तो आपका अपना पैसा हो जाएगा ना, लेकिन आपने तो लिया हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाओ। ये एक तरीका है समझने का, बाकी आगे आप समझो। चौबीस नंबर देखिए, कह रहे 3 गुना 5 के पावर 2 प्लस 3 का पावर 4 गुने 15 प्लस 2 गुना 5। फिर वही बोर्ड मैथ्स का नियम, अब तो डी है ही नहीं, सिर्फ एम और ए और एस है, यही है ना। तो पहले मल्टीप्लाई, 5 का पावर 2 मतलब 25 गुने 3 75, अरे 5 5 25, 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 होगा क्या। 3 का पावर 4 का मतलब 81 होता है। 3 का पावर 4 का मतलब क्या, 3 को 4 बार गुने के रूप में लिखा गया है, तो 3 3 9 3 27 81 होता है, ठीक है। तो इसको हम 81 लिख सकते हैं, गुने का 15 प्लस 2 गुना 5 10, 75 प्लस गुना कीजिए 15 से एक बार में करेंगे 15 की 15, 15 की 5 हासिल बचेगा 1, 15 बटे 120 और 1 121 प्लस का 10। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे बता दूँ, आप 2 तरीका है इसको करने का, 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि जो बचपन में हमने सीखा था कि 5 5 बटे 40 बचा 1 और 8, 5 1 8 4 12, 1215 ही आया। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला पहले ऐसे करेंगे, 5 में 1 से तो 5, फिर क्रॉस करेंगे 1 में 1 से 1 लिखेंगे, और ये फिर ऐसे 8 में 5 से 8 पंजे 40, और ये फिर ऐसे 8 में 1 से करेंगे 8। ओहो, ऐसे नहीं, 5 एकम 5 हुआ ना, 8 पंजे 40 और 1 41, 41 की 1 हासिल बचेगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12। तो ये तरीका है हमारा करने का 12
और ये हासिल इसका, मैं भूल गया क्या? मैं ही कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं भूल सकता। 81 में 15 से है ना, तो 5 एकम 5, 5 बटे 40 और 1 41 की 1 हासिल बचेगा 4 और 8 और 4 12। सॉरी देखिए क्या हुआ था, सॉरी मैं भूल गया था, भूल नहीं गया था, मिस्टेक हो गया था। पहले 5 में 1 से करेंगे 5, फिर 8 पंजे 40 और ये 1, इन दोनों को जोड़ते हैं, जैसे 40 किया ना मैंने और इस क्रॉस को 1 जोड़ते हैं 41 और 41 का हम लोग लिखते हैं 1, हासिल का बचेगा 4 और 8 में 1 से करेंगे 8 और 4 12, 1215। दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका हमारा क्या होगा, इस डायरेक्ट 15 से ही कर दीजिए। 15 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 15 कम 15 के 5 हासिल बचेगा 1, 15 का टेबल 8 बार पढ़िए, 15 8 120 और 1 121। तो सबसे आसान तरीका ये है, पर इसके लिए आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है। कल को यहाँ 23 आ गया, 25 आ गया, 27 आ गया, 29 आ गया, तो आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये तरीका आसान है। आपको लग रहा है कि फंस गया, वो मिस्टेक हो गया था, 23 और ये 25 है ना, तो ध्यान रखेंगे ये तरीका आसान है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। 5 दिया 15 के 5 हासिल बचेगा 1, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 6 16 और 1 17 के 7 हासिल बचेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 575। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 23 और 25 से, 25 दिया 75 के 5 हासिल बचेगा 7, 25 दूनी के 50 और 7 57। तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदला करते, ध्यान रखिएगा, और ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये हो ही जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं 1215 और 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1290 और 10 1300। ओह 25 नंबर क्वेश्चन। -9 का निरपेक्ष मान लिखना है, मतलब मोड में लगा देना है, बाहर आएगा प्लस का 9 हो जाएगा, बात खत्म, आंसर हो गया। निरपेक्ष का मान का मतलब होता है मोड में लगाइए, इसका आंसर पाइए। 26 नंबर भाई सब मोड में ही है। मोड का याद रखिएगा, जो भी अंदर वैल्यू माइनस में रहेगा बाहर आके प्लस में हो जाता है। छब्बीस, ये माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 3 इंटू माइनस का 3 माइनस, एक तो ये इतना मोड दिया हुआ है ना कि एक भी छूटा ना तो गया, तो ये 3 बाहर आएगा प्लस का 3, ये 3 माइनस 3 है, ये बाहर आया, जब ये है तो गुना ही रहेगा, माइनस का 3 बाहर आया प्लस का 3 माइनस, ये 3 बाहर आया तो प्लस ही का 3 और ये माइनस 3 बाहर आया तो प्लस का 3, तो 3 प्लस 3 माइनस। अब ये मत कीजिएगा कि -3 और +3 कटा दीजिएगा, नहीं, ये बात याद रखिए, ये दोनों ब्रेकर लगा हुआ है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 अब प्लस का 3, तो माइनस का 3 अब कटा सकते हैं प्लस का 3, और ये देखिए 3 और 3 6 और ये माइनस का 9, 6 माइनस 9, तो 9 में से 6 को कटाएंगे 3, बड़ा भाई ये है माइनस, इसका आंसर रहेगा कितने नंबर, 2 नंबर ऑप्शन में। चलिए 27 नंबर, 30 तक इसमें किया जाएगा। 27 नंबर देखिए, मोड में ही दिया हुआ है भाई, -9 प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 5, तो सबका कैलकुलेशन बोर्ड मास के थ्रू अंदर ही कर लीजिए, तो 2 ही तो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो पहले प्लस वाले को इकट्ठा कर लीजिए, 4 और 4, इसके पहले प्लस और इसके पहले प्लस, 4 और 4 करेंगे 8। अब आपने कितना पैसा लिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 9 और 3 12, 12 और 5 17 रुपये आपने लिया हुआ है, तो माइनस लगा दीजिए। 17 में से 8 गया 9, बड़ा भाई ये रहेगा इसका वैल्यू -9। अच्छा ये मोड में है ना, तो बाहर आके 9 इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का आंसर हो गया। अब 28 पे हम लोग आते हैं। चार बट्टे 5 प्लस एक्स, 4/5 प्लस एक्स बराबर 3/2। तो एक्स इधर ही रहने दीजिए, जब भी ऐसा आ जाए ना, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, एक वेरिएबल वैल्यू आ जाए, मतलब एक डिजिट में आ जाए, नंबर में आ जाए, और एक ABCD वाला आ जाए, अपनी भाषा में आप बोलिए तो इसको एक तरफ रख लीजिए, इसको एक तरफ रख लीजिए, ये एक्स वाले को इधर रखिए और इसको इसके जैसे जो दिख रहे हैं उनके पास भेज दीजिए। तो 4/5 के पहले प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 4/5। एलसीएम हमारा कितना बनेगा 10,
तो 2 में 10 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आ जाएगा, माइनस 5 में 10 से भाग करेंगे, सॉरी इस 10 में इस 5 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 में 4 से करेंगे 8, 15 में से 8 गया 7/10, यही हमारा आंसर बनेगा। 28 हो गया। 29 नंबर पे आइए। कह रहा है कि यदि x का वैल्यू 3.2 है, x अपॉन 3.2 इज इक्वल टू 9.8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि x/3.2 है, x/3.2 का मान 9.8 है, तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कुछ नहीं है, बट्टा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कैंची गुना कर दीजिए, x में 1 से करेंगे 1 ही होगा, और इस 9.8 में इससे हो जाएगा 3.2 में। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हटाएंगे, ये डेसिमल तो बट्टे में 10/10, तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और ये बट्टे में 100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो करिए, यही मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि अब इधर 32 आ गया। 32 का टेबल तो आपको याद है नहीं, तो 8 दूनी का 16 की 6 हासिल बचेगा 1, तो 9 दूनी 18 और 8 तेरी का 24, तो 18 और 24 को जोड़ देंगे इस 1 के साथ, तो 8 4 12 13 के 3 हासिल बचेगा 1, 2 और 3 और 1 4, 3 हासिल बचा 4, 9 3 27 और 4 31, तो हो गया 3136 बटा 10 में 10 से करेंगे 100, तो 100 आ गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यही हमारा आंसर बनेगा। मैंने पहले इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको करना है क्वेश्चन। 30 नंबर देखिए, और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, फिर अगले में कहाँ तक क्वेश्चन है ये, 65 तक है ना, तो अगले वीडियो में 31 से 65 तक हो जाएगा। 30 नंबर है 2 × x + 4 बराबर 3x + 4, तो x का मान ज्ञात करें। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2x प्लस 2 में 4 से करेंगे 8 बराबर में 3x + का 4। अब x को एक तरफ कर दीजिए, और जो अंक है या जो संख्या है उसको एक तरफ कर दीजिए, तो ये 2x रहेगा, और ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये इधर क्या बच गया, जब ये इधर चला आया तो सिर्फ ये 4 ही तो बचा, ये प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8, तो ये माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म, x का मान 4 आ गया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बहुत गर्मी है, तो अभी तक यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं तक बना के, और फिर अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको 31 से लेकर 65 तक। आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और याद रखिए कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे अगर चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत बहुत लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।